बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि हे शिव भगवान। पार्वती जी शिव को भगवान कहती है और शिव जी पार्वती को हमेशा देवी कहकर पुकारते हैं कि हे देवी। बोलना भी सीखना चाहिए, पति पत्नी को आपस में कैसे बोले, सभ्यता से बोलिए। कितनी स्त्रियां तो अपने पति को ऐसे बुलाती हैं जैसे लगता है कि अपने बेटे को बुला रही हैं, और कितने पति लोग अपनी पत्नी को ऐसे पुकारते हैं जैसे लगता है कोई नौकरानी को बुला रहे। अरे नौकरानी नहीं है, ये महारानी है, ये घर की रानी है, ये पट रानी है। शिव जी से सीखो कैसे पार्वती को बुलाते थे, पुकारते थे। तो शिव जी कहते हैं सबसे श्रेष्ठ तीर्थ संसार में गुरु भावा परम तीर्थम। परम माने श्रेष्ठ, तीर्थम माने तीर्थ। गुरु भावा मतलब गुरु के प्रति जो भक्ति भाव है वो सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। भक्ति को शिव जी तीर्थ कहते हैं, श्रद्धा भाव को तीर्थ कहते हैं। बिना श्रद्धा आप गंगा में भी डुबकी लगाओ तो क्या फल उसका। इसलिए श्रद्धा ही तीर्थ है, भक्ति ही तीर्थ है। और भक्ति के तीर पहुंचोगे तो तर जाओगे आप। भक्ति ही तुमको तारेगी, मुक्ति देगी। गुरु भावात परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम। शिव जी कहते हैं पार्वती, गुरु के प्रति जो भक्ति भाव है ये ऐसा श्रेष्ठ तीर्थ है, इस तीर्थ के समकक्ष में अन्य तीर्थ सब निरर्थक है। अगर गुरु के भक्ति रूपी तीर्थ में डुबकी लगा लिया है तो अन्य तीर्थों में डुबकी लगाने की जरूरत ही नहीं है। इधर उधर घूमने का काम नहीं फालतू। अब इच्छा है तो लगा लो डुबकी, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शिव जी बता रहे हैं कि जरूरत नहीं है। अब शिव जी की बात ना मानो तो जाओ घूमो भटको, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी। और कबीर कहते मुझे सुन सुनी आवै हाँसी। कबीर साहब को हंसी बहुत आती है। कबीर साहब भी हंसमुख आदमी, खूब हंसते हैं। दूसरों का ऊट पटांग कार्य देखकर उनको हंसी आती रहती, ही हंसते रहते कबीर साहब। ही हंसी देली रुबिया के पापा, अब खींच के मार देली एक से तमाचा। तो हंसना, कबीर साहब कहते हैं हमको हंसी आती है। तो हंसी आती है तो हंसो, कौन मना करता है। हंसते क्यों नहीं, हंस लो। कहते किससे हो, तो कहते इससे हैं कि सब लोग हंसो, हंसने में मदद करो, सब लोग मेरे ज्ञान को समझो और मैं हंसूं तुम भी हंसो। कि ये सब क्या उल्टा पल्टा लोग कर रहे हैं। और मछली को देखकर हंस रहे हैं कि मछली पानी में है और प्यासी है, तड़प रही और चिल्ला रही मुझे बहुत प्यास लगी। तो कबीर साहब कहते ये बात सुनकर मुझे हंसी आती कि पानी में है तो अंदर अंदर चुपके से पी ले, चिल्लाने क्या जरूरत तड़पने की। तो ऐसे साहब कहते हमको हंसी आती है। पानी में मीन पियासी, मुहि सुन सुनियावत हाँसी। पानी में मीन पियासी, मुहि सुन सुनियावत हाँसी। मुहि सुनि सुनियावत हाँसी। जल विच कमल कमल विच कलियां, तापर भंवर निवासी। और सो तेरे घट माही विराजै, परम पुरुष अविनाशी। पानी में मीन पियासी, मुहि सुनि सुनियावत हाँसी। आत्मज्ञान बिना नर भटकई, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान बिना नर भटकई, कोई मथुरा कोई काशी। सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी।
कहीं कबीर सुनो हो संतो, दूर की बात निराशी, मुहि सुन सुनी आवई हांसी, पानी में मीन पियासी। तो वो यहाँ पर शिव जी यही बात समझाते हैं, गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थक, सर्व तीर्थमयम देवी, हे देवी सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरु शरणाम भुजम, सब तीर्थों का रूप गुरुदेव के कमल रूपी चरण है। इसलिए उनके कमल रूपी चरणों में अनुराग जोड़िए और उनका चरणामृत लीजिए और उनके भक्त बन जाइए। गुरु ही तुमको तार सकता है और गुरु ही तुमको मोक्ष दिला सकता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै।